नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे जो काफ़ी ऑडियंस हैं उनके कमेंट आ रहे हैं कि सरसों में आने वाले समय में क्या होगा, सरसों किस तरफ जा सकती है, मंदी क्यों हो रही है, कब तक सुधार होगा, कितनी तेजी आ सकती है। तो इस बारे में बात करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि जब नया कॉटन जब बाजार में आएगा तो कॉटन के भाव इस बार क्या रहेंगे। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सरसों के जो किसान हैं वो इस समय काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से लगातार है वो भाव में गिरावट हो रही थी। हालांकि आज भाव है वो स्टेबल होकर के थोड़े थोड़े कल परसों से भाव है उनमें थोड़ा सा सुधार भी होना शुरू हुआ है, थोड़ी रिकवरी होनी शुरू हुई है। और पिछले समय में जो मंदी जो चल रही थी उसका जो एक बड़ा जो कारण था, वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों में मंदी थी। इसके साथ अफवाहों से बाजार गिरता है कि भारत है वो बड़े पैमाने पर पाम तेल का आयात कर रहा है, जिससे खाद्य तेल है वो दबाव में है। सरसों के तेल में भी गिरावट हुई और सरसों में भी गिरावट का दौर रहा। हालांकि हम इस बारे में कोई चिंतित नहीं थे। मुझे पता था कि सरसों फिर से सुधार में आएगी, क्योंकि सरसों का सीजन है वो बहुत लंबा पड़ा है। सरसों बचा ही कहाँ है, किसानों ने लगभग सरसों है वो अपना निकाल दिया है। बहुत कम किसानों के पास में सरसों की फसल है वो बची है। तो देखिए दोस्तों, आने वाले समय की यदि बात करें तो सरसों में सुधार होना निश्चित है। सरसों में सुधार होगा, इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। एक तो सरसों का सीजन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा पड़ा है, काफी दिन पड़े हैं और इतना जो स्टॉक है वो हमारी तेल कंपनियों के पास में नहीं है। तेल ब्रांडेड जो तेल कंपनियां हैं उनको तेल बाजार में बेचने के लिए सरसों खरीदना पड़ता है। दूसरी जो बड़ी बात है कि आने वाले समय में सरसों के तेल की जो खपत है वो बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मानसून सीजन जो आएगा तो सरसों के भाव सुधरेंगे। जैसे ही मानसून सीजन शुरू हुआ हमारे देश में, जब पहली बारिश हुई उसके साथ ही सरसों में सुधार होना शुरू हुआ था, काफी सुधार भी हुआ था। ये बीच में जो झटका लगा था, एक अफवाहों के बाजार जो गर्म हुए थे उसकी वजह से सरसों को थोड़ा झटका लगा था। सरसों के भाव अब सुधार से फिर आगे बड़े सुधार की तरफ जा सकते हैं, रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद में तेजी में भी जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सरसों का स्टॉक कम होता जा रहा है, बाजार में आवक कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि आवक दिनों दिन घटती जा रही है और आवक तो घटेगी जब किसानों के पास में माल नहीं होगा तो वो मंडियों में लेकर के भी क्या आएंगे। तो सरसों में आपको कोई बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे रिकवरी होती है उस हिसाब से आप अपना माल निकाल सकते हैं। आपको जहां तक लगे कि इस भाव में मुझे बेचना चाहिए, या आपने यदि पहले सरसों खरीदा है तो किस भाव में खरीदा है, कितने मुनाफे में आप अपना माल निकाल सकते हैं, उस हिसाब से आने वाले समय में जब जो त्योहारी सीजन पीक पर आएगा, और हमारे भारत का जो त्योहारी सीजन है वो पीक पर आता है दीपावली के पास में, तो वहां तक सरसों में फिर बड़ी तेजी है वो बनती जाएगी और सरसों का धीरे धीरे स्टॉक नए के बराबर रहता जाएगा तो अच्छी तेजी बनेगी। सरसों में आपको बड़ी चिंता की बात नहीं। कई जो हमारे ऑडियंस हैं वो तो ऐसे कमेंट करते हैं कि सर सरसों पूरी तरह से बर्बाद हो गया, सरसों का किसान है वो मारा गया। ऐसा कुछ नहीं है। तेजी मंदी थोड़ी बहुत बाजार में आती रहती है। ऐसे नहीं है कि लगातार कोई भी सीजन में तेजी चलती रहती है। जैसे ही थोड़ा बहुत कोई बाजार में उठापटक होती है उस हिसाब से कृषि जिनिसों में तेजी मंदी बनती रहती है। आज सुबह ही आप देख सकते हैं, आज दोपहर तक 3 बजे तक गंवार में काफी अच्छी तेजी थी, गंवार गम में भी तेजी थी। शाम होते होते थोड़ी गिरावट शुरू हो गई और वापस से वो भाव उसी जगह पर चले गए। तो आप इससे कोई बड़ी चिंता में मत जाइएगा, चिंता मत कीजिएगा। सरसों में आपको कोई घबराहट की बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं कि कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में हमने पिछले साल सबसे पहले हमारे टीम के द्वारा एक सर्वे किया गया था, उसके बाद में हमने एक वीडियो जारी किया था कि इस बार कॉटन के ऐतिहासिक भाव है वो हमारे किसानों को मिलेंगे। आप कॉटन मत निकालिएगा। जिस समय हमने वीडियो जारी किया था उस समय कॉटन के भाव 7,500 8,000 के आसपास चल रहे थे। तो हमने आप सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के बताया था कि इस बार जो वैश्विक स्तर पर जो मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से इंक्रीज होने की वजह से जो इसमें कोविड के कारण जो कॉटन की जो मांग वैश्विक स्तर पर जो हुई है वो पूरी नहीं होगी, इसलिए भाव बढ़ेंगे। और बढ़े थे भाव, अच्छे भाव बढ़े थे। हमारे पास में भी काफ़ी हमारे जो ऑडियंस हैं उनके कॉन्ग्रेचुलेसन भी आए थे, बधाइयाँ आई थी। तो इस बार की यदि हम बात करें तो इस बार 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे देश में कॉटन की जो फसल है वो पिछले साल की तरह से फिर से खराब है। राजस्थान का जो कॉटन बेल्ट है उसमें
मई जून के अंदर बड़ी भयंकर गर्मी पड़ी थी, जिसकी वजह से कॉटन की जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। नहरबंदी भी थी, किसानों को पानी भी नहीं मिला था, कॉटन की बुआई भी प्रभावित हुई थी। उसके बाद में हरियाणा और पंजाब का जो बेल्ट है वहाँ पर भारी बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया था। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, बुरी तरह से फसलें हैं वो प्रभावित हुई थी। हालांकि बड़े दुख की बात है कि कॉटन की जो बुआई होती है तो बड़ा खर्चा आता है इसके ऊपर, और जब फसल इस प्रकार से पानी में भर के जो बर्बाद होती है बड़ा दुख होता है, अन्नदाता को नुकसान होता है, लेकिन उत्पादन को बड़ा झटका लगा है। तीसरी जो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो कॉटन बेल्ट है उसमें भी भारी बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है, अभी भी चल रही है। पाकिस्तान को फसलों में इस बार इतना नुकसान हुआ है जो शायद पाकिस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा। और बड़ा कॉटन उत्पादक राष्ट्र है पंजाब का, जो पाकिस्तान का जो पंजाब जो क्षेत्र है, काफ़ी मात्रा में कॉटन है वो वहाँ से उत्पादन होता है। अब बात करते हैं कि विदेशों में इस बार रुई की मांग कितनी रहेगी। इस बार कॉटन की जो विदेशों में जो मांग है जो उसमें कुछ कमी आई है हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले, लेकिन हमें इस बार जो हमारे जो घरेलू बाजार जो हैं, जो भारत में एक बड़ा कॉटन की जो डिमांड है वो घरेलू बाजार में होती है, वस्त्र निर्माण में जो सूती वस्त्र उद्योग है हमारे उनके लिए, तो इस बार तो भारत में कॉटन की जो मात्रा है वो हमारे हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से इतनी कम होने वाली है कि घरेलू जो बाजार है उसकी जरूरतें भी शायद पूरी नहीं हो पाएगी। और पिछले बार भी हमारे वस्त्र मंत्रालय ने भी प्रयास किए थे कॉटन के भावों को नियंत्रित करने के लिए। हमारे जो टेक्सटाइल्स जो मिलें थी उन्होंने भी दबाव बनाया था कि आप जो कॉटन जो आयात है उस पर शुल्क हटाइए, हमें बाहर से कॉटन मंगा करके दीजिए, नहीं तो हमारे जो टेक्सटाइल मिलें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन फिर भी भाव है वो कंट्रोल में नहीं हुए थे। इस बार भी हमें अनुमान ये है, हमारी टीम का मानना ये है कि इस बार रिकॉर्ड बन सकता है कॉटन के भावों का। इस बार आपको पिछली साल से भी अच्छे भाव कॉटन में मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो कॉटन बाजार है वो 10,000 को क्रॉस कर गया है, 10,000 से भाव ऊपर चले गए हैं, सीजन अभी शुरू हुआ है। पिछले साल में हमारा जो कॉटन बाजार है वो 7,000 से शुरू हुआ था, 7 से 7.5 8 पहुंचा था, उसके बाद में 10 पहुंचने में काफ़ी समय लगा था, काफ़ी बार 9,500 9,800 से वापस आया था और फिर 10,000 को क्रॉस किया था। इस बार जो शुरुआत है वो सीधी 10,000 से हो रही है, तो निश्चित तौर से कॉटन के इस बार आपको फिर से रिकॉर्ड भाव मिल सकते हैं। पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट सकता है।